हिमाचल विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा। कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट। सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत की सीबीआई जांच की कर रहे हैं मांग। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अब हरियाणा के मुख्यमंत्री को गीदड़ भभकी। 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने की दी धमकी। सीएम मनोहर लाल बोले, खालिस्तान को पनपने नहीं देंगे। पंजाब में चुनाव से पहले सुखबीर सिंह बादल ने खोला वादों का पिटारा। जनता से किए 13 बड़े चुनावी वादे। कहा, सरकार बनते 1 साल के अंदर किए जाएंगे सभी वादे पूरे। पठानकोट में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। रणजीत सागर डैम की झील में हादसा। दोनों पायलट लापता। मलबा हुआ बरामद। पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सामने आया मौतों का खौफनाक मंजर। पिछले साल के मुकाबले हुई 40,000 से ज्यादा मौतें। बड़ा सवाल, क्या कोविड से मौत के आंकड़ों पर पर्दा डाल रही है सरकार? सिरमौर में फिर दरका पहाड़। कैमरे में कैद हुई खौफनाक तस्वीरें। रेणुका जी हरिपुर धार रोड बंद। वाहनों की लगी लंबे लंबे कतारें। सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित। नतीजों से खुश नजर आए छात्र। 99.04% छात्र हुए पास। और सेमीफाइनल में हार के बाद भी हॉकी में पदक की उम्मीद बरकरार। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। पीएम ने कहा, जीत और हार जीवन का हिस्सा। हमें खिलाड़ियों पर गर्व। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद से बड़ी खबर। फरीदाबाद के खोरी गांव के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। 23 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कहा कि 23 अगस्त तक यहां जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। जंगल की जमीन से कोई समझौता नहीं होगा। पुनर्वास प्रक्रिया का हलफनामा देने को लेकर भी नगर निगम को आदेश दिए। नगर निगम 23 अगस्त तक पुनर्वास नीति का ड्राफ्ट तैयार करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। एक तरफ कहा कि जो अतिक्रमण है उसे 23 अगस्त तक हटाया जाए। साथ ही ये भी कहा कि जो लोग यहां से प्रभावित होंगे उनके पुनर्वास के लिए क्या ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट को भी तैयार किया जाए। नगर निगम को पुनर्वास प्रक्रिया पर हलफनामा देने के लिए कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद का खोरी गांव, जहां अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा था, उसी मामले पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 23 अगस्त तक अतिक्रमण को हटाया जाए। जंगल की जमीन से कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास प्रक्रिया का हलफनामा भी नगर निगम दे। और जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त जुड़े हैं फोन लाइन से। सुशील, क्योंकि ये मामला काफी लगातार गंभीर भी होता जा रहा था, साथ ही पुनर्वास को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा खोरी गांव में अतिक्रमण के मामले पर? जी देखिए सुदेश, साफ तौर से खोरी गांव में जिस तरह तमाम लोग अवैध जो जमीन पर रह रहे थे उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज तक दिखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को यह आदेश दिया है कि जो डेडलाइन है 23 अगस्त की, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, यानी कि 23 अगस्त तक सभी अवैध निर्माण को हटाया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान फरीदाबाद निगम की तरफ से यह भी कहा गया है कि उनकी तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि खोरी गांव में ही निगम की तरफ से एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करे, ताकि जो विस्थापित लोग हैं वो अगर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो उनको फरीदाबाद से खोरी गांव तक आना ना पड़े। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है नगर निगम को कि इस पूरे मामले में जो ड्राफ्ट पॉलिसीज है उसको 23 अगस्त तक एग्जीक्यूट करे। 25 अगस्त को इस मामले में दोबारा सुनवाई की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि खोरी गांव में ही जो शादी के पंडाल को लेकर तमाम जमीनें लोग लिए हुए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि ये फॉरेस्ट लैंड पर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को ये कहा है कि अगर ये तमाम जो शादी के पंडाल हैं जहां पर कार्यक्रम होते थे, अगर वो फॉरेस्ट लैंड पर हैं तो उनको भी हटाया जाएगा। और नगर निगम से कहा गया है कि वो ये देखें
कल तक की जो भी शादी के पंडाल वहां पर बने हुए हैं वो फॉरेस्ट लैंड पर हैं या नहीं है। उस अर्जी पर फिलहाल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन जो मुख्य बातें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि फॉरेस्ट लैंड पर जो भी चीजें बनी होंगी वो अवैध होंगी और उनको गिराया जाएगा। और नगर निगम को सख्त आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से कहा है कि खोरी गांव में जो अतिक्रमण हुआ है उसे प्रशासन को हर हाल में हटाना होगा। 23 अगस्त तक कहा कि आप यहां जो अतिक्रमण है उस कार्रवाई को अमल में लाए, पूरा करें, कोई कोताही इसमें ना बरती जाए। हालांकि जो लोग यहां आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं उनके लिए नोडल ऑफिसर की तैनाती यहां पर कर दी जाए ताकि किसी तरीके की परेशानी इनको ना हो। लेकिन यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पुनर्वास प्रक्रिया को लेकर भी नगर निगम अपना हलफनामा दे। नगर निगम 23 अगस्त तक इस पुनर्वास नीति का ड्राफ्ट तैयार करे। अगली बड़ी खबर, आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की गीदड़ भभकी। जी हां, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को धमकी दी है पन्नू ने। 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने की धमकी दी गई है। पन्नू की धमकी पर मुख्यमंत्री का बयान भी आया है। कहा कि पन्नू की तरफ से सीधी धमकी नहीं आई है। हालांकि खालिस्तान को हम नहीं पनपने देंगे। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर को भी धमकी दी गई है। हिमाचल के कांग्रेस विधायकों को भी धमकी भरा फोन आया है। हिमाचल विधानसभा में भी पन्नू की धमकी का मामला उठा और 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने की पन्नू धमकी दे रहा है। न सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री को उसकी तरफ से धमकी दी गई, हालांकि सीधे तौर पर यह धमकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को नहीं दी गई है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री का बयान जरूर आया। उनकी तरफ से कहा गया कि खालिस्तान को पनपने नहीं देंगे। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी धमकी दी गई है। हिमाचल के कांग्रेस के विधायकों को भी धमकी भरे फोन आए हैं। हिमाचल विधानसभा में भी पन्नू की धमकी का मामला उठा। 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने की पन्नू ने धमकी दी है। नहीं, ऐसी कोई थ्रेटनिंग कॉल सीधी कोई मेरे पास नहीं आई है, लेकिन हर प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से हमारा जो व्यवस्था है पुलिस की है, बाकी इमरजेंसीज हैं, वो सब चाक चौबंद हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई यदि आती है तो उसका मुकाबला हम जरूर करेंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये पन्नू का जो विषय बहुत पुराना चल रहा है, कोई आज का नहीं है, और ऐसे किसी विषय को भी हम पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में मंथन किया जा रहा है। बैठक में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठक में शामिल हैं। कंवरपाल गुर्जर के आवास पर यह मंथन बैठक हो रही है। चुनाव के लिए गठित कमेटी के साथ चर्चा की जा रही है। पंचायत चुनाव के लिए गठित कमेटी के सदस्य इसमें मौजूद हैं। पंचायत चुनावों को लेकर बाकायदा कमेटी का गठन किया गया, अब मंथन हो रहा है। हरियाणा बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भी शामिल है। मुख्यमंत्री के अलावा आपको बता दें कि जो कमेटी के सदस्य हैं वो मौजूद हैं। कंवरपाल गुर्जर के आवास पर यह बैठक हो रही है। चुनाव के लिए गठित कमेटी की तरफ से चर्चा इसमें की जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए गठित कमेटी के सदस्य इसमें मौजूद हैं। अब खबर हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी। मंडी से भाजपा के दिवंगत सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस की मांग है कि दिल्ली में सांसद की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच हो। विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू हुआ तो पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत की जांच को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर मामले में लीपापोती
राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि 4 महीने बीत जाने के बाद भी मौत की जांच नहीं हुई। सांसद के बेटे की मांग के बाद भी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई। बाद में सभी कांग्रेस नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें कि मंडी के भाजपा सांसद रहे रामस्वरूप शर्मा ने दिल्ली में सुसाइड कर लिया था। उनका शव उनके सरकारी आवास में मिला था। के कहने पे जांच क्यों नहीं होती? शुरू में इन्होंने कहा कि ये जो है सुसाइड का मामला है, परंतु उसके बाद अभी तक 4 महीने हो गए, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आ सकी, कॉल डिटेल्स अभी तक 4 महीने में नहीं निकाल सकी। तो उनके बेटे ने भी जो है वहाँ पर जाकर दिल्ली पुलिस से, नितिन गडकरी से, मुख्यमंत्री से, सबसे जो है गुहार लगाई कि इसकी जांच जो है तेजी से की जाए, सीबीआई से की जाए। परंतु वर्तमान सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है दिल्ली में, जिनके पास पूरा पुलिस प्रशासन जो दिल्ली का है उनके अधीन है, एक सांसद, वो भी सिटिंग सांसद की मृत्यु हुई, उसके बारे में जांच नहीं हो रही है। तो ये सांसद थे और उनकी दुखद मृत्यु पर हमें भी बहुत अफसोस है। जहां तक जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है उस सारे मामले को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मामला दिल्ली में घटित हुआ और दिल्ली में जो क्राइम ब्रांच में उसमें एफआईआर होने के बाद उसकी तफ्तीश जो है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहाँ पर चली है। जो भी साक्ष्य मौके पर मौजूद थे उस सारे साक्ष्य उनके पास उपलब्ध हैं और ऐसी परिस्थिति में परिवार के सदस्यों के साथ भी हमारी बातचीत हुई। उधर पठानकोट में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रणजीत सागर डैम की झील में यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस और सेना की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। हादसे के बाद से दोनों पायलट लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र लांबा ने बताया कि रणजीत सागर बांध में सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर ने पठानकोट से उड़ान भरी थी और नियमित उड़ान के दौरान ये क्रैश हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद हो गया है। फिलहाल दोनों पायलट का कोई सुराग बेड़ा गया, मैं वीडियो भेजना भी पा दे, बेड़ा गया बचान। भाई इत्थे ना रणजीत सागर डैम ਦੀ ਝੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਬਰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੌਣ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਨਾ ਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੁੜੇ ਆ ਗਏ ਕਿਸ਼ਤੀ वाले पारो बसोली तो वो ले गए पार ਨੂੰ समान। बड़ी खबर करनाल से, जहां के रिसालवा गांव में 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के परिजनों ने आरोप लगा है कि मिड डे मील खाने से इन बच्चों की मौत हुई है। बच्चे घर लेकर गए थे ये मिड डे मील और चावल बताया गया है सब्जी के साथ बनाकर चावल खाए थे। चावल खाने के बाद अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई। बड़ी खबर करनाल से, रिसालवा गांव, जहां 2 बच्चों की मौत के बाद उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि मिड डे मील खाने से इनकी जान गई है, क्योंकि बच्चे घर पर मिड डे मील के चावल लेकर गए थे, सब्जी के साथ ये चावल बनाकर खाए थे। चावल खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर दोनों की मौत हो गई। तो सरकारी में लेकर आए, तो लेकर आने के बाद इधर इतने डॉक्टर इधर उधर से ठाए सुते, इतने वो लड़का 4 बजे वो भी एक्सपायर हो गया। ये बात है। अभी लड़की की तबीयत भी खराब है, उसकी भी दवाई चल रही है उसकी भी। तो इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है? क्या जी? पुलिस को दे दी है शिकायत? पुलिस को? हाँ जी। ये अपना दुपट्टी के थे जी, डिसाड़वा गांव से एक सागर बड़ा लड़का और प्रत्येक छोटा, एक उनकी माता थी घर पे। ये रात को अपना खाना खाया ना, चावल और आलू की सब्जी। फिर ये 11-12 बजे से अपना बीमार हो गए। इनको ले गए असंध, ले गए हॉस्पिटल में। असंध से छोटा लड़का प्रतीक को वो तो यहाँ रेफर कर दिया करनाल।
खबर हिमाचल से है, जहां बरसात के चलते भूस्खलन हो रहा है। लगातार यहां पर भूस्खलन की खबरें, वीडियो सामने आ रही हैं। एक बार फिर से सिरमौर जिले में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। इस बार भी वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें नाहन को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग रेणुका जी हरिपुर धार की बताई जा रही हैं और अब यातायात के लिए सड़क पूरी तरह से बाधित है। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि वाहनों की कतारें जरूर यहां पर लग गई। बता दें कि इससे पहले शिलाई पांवटा रोड पर हाईवे धंस गया था, जो अब भी बहाल नहीं हो पाया है। और उसके बाद ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हैं सिरमौर की, जहां पर भूस्खलन हुआ है और ये तबाही बरसात के साथ लगातार हिमाचल में हो रही है। खबर चरखी-दादरी से, जहां पिछले दिनों हुई बारिश के बाद हुआ जल भराव आज भी बरकरार है। गांव की गलियों से लेकर घरों तक कई फीट पानी भरा होने के कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं सैकड़ों एकड़ फसल पानी जमा होने के कारण बर्बाद हो चुकी है। इसके विरोध में भागवी गांव के लोगों ने सतगामा खाप की अगुवाई में रोष प्रदर्शन किया और सरकार से 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की। साथ ही कहा कि जल्द हालात नहीं सुधरे सतगामा खाप पंचायत बड़ा फैसला लेगी। पानीपत में भी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। वार्ड नंबर 26 में जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। दुकान तो दुकान, अब मकानों में भी पानी घुसने लगा है। सीनियर डेप्यूटी मेयर दुष्यंत भट्ट ने जल भराव की समस्या को गंभीर बताया और आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका स्थायी समाधान होगा। वहीं नगर निगम के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बात करते हैं फतेहाबाद की, जहां गड्ढे में भरा बरसाती पानी, उसमें डूबने से 21 साल के युवक की मौत हो गई। इंद्रपुरा मोहल्ले में यह हादसा हुआ। युवक रोजाना की तरह अपने काम से निकला था, तभी अचानक पैर फिसलने से वो गड्ढे में जा गिरा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसी तरह का हादसा कुछ दिनों पहले भी हुआ था, जब एक युवक की जान चली गई थी। वहीं नौजवान युवक की मौत पर मातम पस रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।